शादी के 10 साल बाद मुझे पता चला कि मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ वो मेरे भाई का कातिल है। परफेक्ट जिंदगी का झूठ। मैं और आदित्य शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से सब परफेक्ट था। एक प्यारा सा घर, 8 साल की बेटी और एक आदर्श पति जो हर सुबह मुझे चाय बनाकर देता था। मगर मुझे नहीं पता था उस परफेक्ट चाय में झूठ घुला हुआ था। पुरानी डायरी का सच। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली आदित्य की। मैंने मजाक में पढ़नी शुरू की, लेकिन एक पेज पर लिखा था 23 जुलाई। आज पहली बार मैंने निशांत को देखा। उसके सवाल खतरनाक थे। मुझे डर है कि वो सब जान जाएगा। निशांत मेरा भाई। मैं कांप गई। मेरा भाई तो कॉलेज के दिनों में अचानक एक्सीडेंट में मर गया था। केस कभी सुलझा नहीं। लेकिन ये डायरी क्या कह रही थी? शक की पहली दरार। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आदित्य की हर हरकत को ध्यान से देखने लगी। एक दिन रात को वो फोन पर किसी से गुस्से में बोल रहा था, तू फिर से नाम लिया तो मैं तुझे भी मिटा दूंगा, जैसे निशांत को मिटाया था। मैं बर्फ सी जम गई। मैं कुछ नहीं बोल पाई। क्या यह सच था? क्या आदित्य ने मेरे भाई को मारा? सच्चाई की दरारें मैंने उसी रात पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। पुराने कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, सब कुछ। एक सीसीटीवी फुटेज मिला कॉलेज के पास, एक्सीडेंट से 2 घंटे पहले। उसमें आदित्य और निशांत बहस कर रहे थे। निशांत चिल्ला रहा था, तू मेरी बहन से प्यार नहीं करता, तू बस उस पर हक जताना चाहता है। और आदित्य उसे धक्का देता है। कट। फुटेज यहीं खत्म हो गया था। माफी या साजिश? मैंने अगले दिन आदित्य से सवाल किया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने नहीं मारा उसे, मैं बस उसे रोक रहा था। वो भाग गया और फिर एक्सीडेंट हो गया। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। क्योंकि तुम टूट जाती, तुम मुझसे नफरत करती। मैंने पहली बार देखा मेरा आदर्श पति डर के मारे कांप रहा था। आखिरी टेस्ट मैंने चुपचाप एक डीएनए टेस्ट करवाया, मेरी बेटी का और आदित्य का। रिपोर्ट आई, मैच नहीं हुआ। मैंने सिर थाम लिया। तो ये भी झूठ था? मेरी बेटी उसकी नहीं? फिर वो कौन था? दिल तोड़ने वाली रिकॉर्डिंग मैंने अपनी पुरानी दोस्त सिमी से बात की जो कॉलेज में मेरे साथ थी। उसने कहा, तेरी बेटी दिखने में निशांत जैसी क्यों है? मैं हिल गई। सिमी ने एक पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जो निशांत ने मौत से एक दिन पहले भेजी थी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी बहन को बता देना, आदित्य बर्बाद कर देगा सब कुछ, और मेरी बेटी को उससे दूर रखना। मेरी बेटी? सच का वो घाव मैंने सब जोड़ लिया। मेरे भाई और मेरी दोस्त सिमी का रिश्ता था। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन आदित्य को यह मंजूर नहीं था। उसने सिमी को धमकाया और निशांत को रास्ते से हटा दिया। फिर मुझसे शादी की, मुझे कभी सच्चाई पता न चले इसलिए। और मेरी बेटी? शायद उस रात का सच जिसे सिमी कभी बोल न सकी। अंत। लेकिन अधूरा। मैंने आदित्य को घर से निकाल दिया। कानून ने कुछ नहीं किया, सबूत अधूरे थे। मगर मेरी नजरों में वो मर चुका था। मेरी बेटी अब सब जानती है। उसने एक बार मुझसे पूछा, माँ क्या मैं पापा से कभी मिल सकती हूँ? मैंने कहा, जिसे तुम पापा समझती थी वो कभी था ही नहीं, और जिसे सब